क्योंकि खुदा ने हमें बादशाही करने और फतहमंद जिंदगी बसर करने के लिए मुकर्रर किया है। तो फिर आप एक नाकाम जिंदगी क्यों बसर कर रहे हैं? अपनी जगह को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर एक फाते का खून है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे सर पर खुदा की फेवर का ताज है। रब खुदावंद यीशु बादशाह के नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम का शुक्र करते हुए हम अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपने हमें दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्वाइन किया है, चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दर्जा अव्वल यीशु नाम को देते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते, तेरे कदमों में झुकते और तुझे दावत देते हैं कि शुरू से आखिर तक हमारी रहनुमाई कर। तेरे पाक रूह को वेलकम कहते और आज की ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे जिंदगियाँ तब्दील हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़बूर 47 में यूँ लिखा है, मदासराई करो, खुदा की मदासराई करो, मदासराई करो, हमारे बादशाह की मदासराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की हमद सना में एक गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतहमंद नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए खुदावंद की हमद सना में एक खूबसूरत और बाबरकत गीत गाकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मेरे अच्छे
तेरा जोर मुझ में खुदा सदा बढ़ता रहे, सदा बढ़ता रहे। तेरा जोर मुझ में खुदा सदा बढ़ता रहे, सदा बढ़ता रहे। तेरे नाम का चर्चा सदा होता रहे, सदा होता रहे। तेरे नाम का चर्चा सदा होता रहे, सदा होता रहे। यीशु मेरे अच्छे चरवाहे, मुझे हाथों में उठाया। यीशु मेरे अच्छे चरवाहे, मुझे हाथों में उठाया। तेरी मेहरबानी को कभी भूलूंगा। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है कि आप आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं एक फतहमंद जिंदगी बसर करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं खुदा की सूरत और शबीह पर तख्लीक किया गया हूं और मेरे अंदर एक इलाही डीएनए मौजूद है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे सर पर खुदा की फेवर का ताज है। मैं ऐलान करता हूं कि खुदा ने मुझे दुम नहीं बल्कि सर बनाया है। और मैं ऐलान करता हूं कि खुदा ने मुझे पस्ती के लिए नहीं बल्कि सरफराजी के लिए तख्लीक किया है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूह बिशप जोनाथन रहमत को दावत देते हैं कि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसूह बिशप जोनाथन रहमत। आज के इस एपिसोड में हमारा मैसेज है आई एम डेस्टिन्ड टू रेन एंड लिव इन विक्ट्री, यानी मैं बादशाही करने और फतहमंद जिंदगी बसर करने के लिए मुकर्रर किया गया हूं। पौलुस रसूल रोमियो के खत उसके 5वें बाब और 17वीं आयत में कुछ यूं फरमाते हैं, हम यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। रसूल पौलुस ने हकीकत में यह फरमाया है कि हम हमेशा की जिंदगी भी पाएंगे और बादशाही भी करेंगे। जब खुदावंद हमारा खुदा हमारे ऊपर निगाह करता है तो वो हमें कोई नाकाम और हारा हुआ और मगलूब नहीं देखता, यानी ऐसे जैसे हम कोई मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं और किसी बची खची पोजीशन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जी हरगिज़ नहीं, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा हमें एक बादशाह के रूप में देखता है। वो हमें अपने बेटे और बेटियों के रूप में देखता है। वो हमें शहजादों और शहजादियों के रूप में देखता है, क्योंकि हमारे अंदर उसका खून दौड़ता है। इसलिए अपने आप को महज हमेशा की जिंदगी तक ही महदूद न कर लीजिए, बल्कि ये भी समझिए कि हमेशा की जिंदगी के साथ साथ आपने उसके साथ बादशाही भी करनी है। अंग्रेजी का एक लफ्ज है रेन। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज रेन का क्या मतलब है? जी आप बिल्कुल ठीक समझे। इसका मतलब है दौरे हुकूमत का दौरानिया। तो कलाम खुदा ने यह फरमाया है कि आपने हमेशा के लिए उसके साथ बादशाही करनी है। आपके पास किसी सदर या वजीर आजम की तरह 5 साल या 4 साल का दौरे हुकूमत नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए आपके पास हुकूमत और बादशाही है। आपके पास जिंदगी का हर गुजरता हुआ दिन बादशाही का दिन है और इस बादशाही में आप फाते हैं। आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर और फिर अगले लेवल पर ईमान में बढ़ते जाते, तरक्की करते जाते और हर रोज मजबूत होते जाते हैं। शायद कभी कभार आप अपने आप को ऐसे हालात में गिरा हुआ समझें कि आप यूं महसूस करना शुरू कर दें कि शायद मैं तो बादशाह नहीं हूं, शायद मैं तो मलिका या शहजादी नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे हालात में
आप अपनी नब्ज चेक कर लीजिए, अपने दिल की धड़कन को चेक कर लीजिए कि अगर आपकी सांसें चल रही हैं, अगर आप जिंदा हैं, तो आप उस वक्त तक बादशाह हैं। और हकीकत में ये एक सोच है, एक रवैया है, एक माइंडसेट है। और इस माइंडसेट को आप अपने ईमान से हर रोज डिक्लेयर करते रहते हैं, आप अपनी जुबान से इसका ऐलान करते रहते हैं। मुमकिन है आपको फौरी तौर पर अपने हालात फतहमंद, बाबरकत और बड़े अच्छे नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब तक आपको बरकत मिल नहीं जाती, जब तक आपके हालात तब्दील हो नहीं जाते, अपनी जुबान से उसको डिक्लेयर करते रहिए, उसका ऐलान करते रहिए कि आप एक बादशाह हैं, आप मलिका हैं, आप शहजादी हैं। पैदाइश की किताब उसके 32वें बाब में हमें एक कुश्ती का जिक्र मिलता है, यानी एक लड़ाई का जिक्र मिलता है। और ये रेसलिंग यानी कुश्ती हमारे खुदावंद खुदा और याकूब, जिसे इस्राएल कहते हैं, उसके दरमियान थी। कहानी में कुछ यूं लिखा है कि दोनों जब कुश्ती कर रहे थे तो कुश्ती करते करते रात गुजर गई और आखिरकार जब दिन निकलने को था, रोशनी होने को थी, तो उसने कहा अब मुझे जाने दे। कलाम में लिखा हुआ है याकूब यानी इस्राएल ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर खुदा ने याकूब को यानी इस्राएल को उस मकाम पर बरकत दी। क्या कभी आपने खुदावंद से बरकत लेने के लिए ऐसा रवैया इख्तियार किया है कि ऐ खुदा मैं तेरे कदमों में बैठा हुआ हूं और उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक तू मुझे और मेरे खानदान को बरकत नहीं देगा। आपको भी ऐसा करने की जरूरत है और आपको भी खुदावंद से बरकत लेने के लिए हर वक्त अपनी जुबान से डिक्लेयर करने की जरूरत और ऐलान करने की जरूरत है। आपको अपने ईमान की आंखों से अपने आप को एक बादशाह के रूप में देखने की जरूरत है। एक बादशाह की तरह बात कीजिए, एक बादशाह की तरह सोचिए, एक बादशाह की तरह लिबास पहनिए, एक बादशाह की तरह मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक बादशाह हैं, क्योंकि आपके डीएनए में शहनशाहियत है, आपके अंदर एक बादशाह का खून है और उसने आपको बादशाही करने के लिए पैदा किया है। लिहाजा इस बात का यकीन कर लीजिए कि खुदा ने आपको बादशाह, मलिका और शहजादी बनाया है। आज बहुत सारे लोग इस बात को समझने से कासिर हैं और ये इसलिए है कि वो अपने माजी की गलतियों की वजह से अपने मुस्तकबिल को रोशन और ब्राइट नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल की बुनियाद अपने माजी की गलतियों पर रखते हैं और उनका जिहन बादशाहत और शहनशाहियत की सोच से बहुत दूर है। उनकी सोच के मुताबिक वो इस दुनिया में, इस जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकते और ना वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो कुछ खुदा ने उनके मुतल्लिक सोच रखा है। लेकिन मैं ईमान रखता हूं, जैसे आज के कलाम की आवाज, मेरी बातों की आवाज आपके कानों में पड़ रही है, आपकी जिंदगी में एक हलचल मचना शुरू हो चुकी है। जैसे आज आप खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़ना शुरू हो चुका है। एक गलत सोच जो पिछले कई सालों से आपको आगे बढ़ने से रोके हुए थी, खुदावंद के पाकरू की कुदरत से रुकावट का वो कला ढाया जा रहा है। शायद आप अपनी बीमारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं और गुर्बत और बीमारी आपके ऊपर बादशाही कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा अपनी मौजज़ाना कुदरत से आपके हालात को तब्दील करने जा रहा है। God is about to change your situation over.
अपनी जुबान से डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि अब से बीमारी और गुर्बत मेरे ऊपर बादशाही नहीं करेंगी, बल्कि मैं बीमारी और गुर्बत के ऊपर बादशाही करूंगा। आपको ईमान का कदम उठाकर अपनी जगह से उठ खड़े होने की जरूरत है और यह डिक्लेयर करने की जरूरत है कि जिस नाकाम जगह पर मैं खड़ा हूं, यह मेरी जगह नहीं है। अपनी जुबान से ऐलान करना शुरू कर दीजिए कि खुदा ने मुझे बादशाही करने और फतहमंद जिंदगी बसर करने के लिए मुकर्रर किया हुआ है। ऐलान कीजिए कि मैं अपना मुकाम और अपनी जगह भूल गया था। ऐलान कीजिए कि मैं अपने मुकाम और अपनी जगह पर वापस आ रहा हूं। ऐलान कीजिए कि मैं वो सब कुछ हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे पैदा किया है। यकीन जानिए, ज्यों ज्यों आप ऐसी आदत को अपनाते जाएंगे, वैसे ही हर रोज आपकी सोच तब्दील होना शुरू हो जाएगी। और आखिर में मैं आपकी मुलाकात यीशु बादशाह से करवाना चाहता हूं, जो आपके अंदर आकर अपनी बादशाही कायम करना चाहता है। अगर आप उस यीशु को, जो जिंदा खुदा का बेटा है, अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं जानते, तो आज उसको कबूल कर लीजिए। वो अभी और इसी वक्त आपके अंदर आएगा और आपकी जिंदगी का बादशाह बन जाएगा। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के सबब से बरकत दे। आमीन। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम एहतमाम पजीर करें, हम आप सबके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं या किसी मुश्किल का शिकार हैं, आप जहां कहीं पर भी बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या उठने से कासर हैं, आप अपना हाथ खुदावंद के हुजूर बुलंद कीजिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम ईमान रखते हैं कि जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदावंद आपको छुएगा और आपको आपकी मुश्किल से आज़ाद करेगा। मेरे साथ खुदावंद की खात्मा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। मैं ईमान रखती हूँ कि खुदा ने आज के कलाम के वसीला से आपको छुआ है और आपके जहनों को तब्दील किया है। अगर पिछले कई सालों से गुर्बत और बीमारी आपके ऊपर बादशाही कर रही है, तो वक्त आ गया है। God is about to turn your situation over। खुदा आपके हालात बदलने को है। ईमान से खड़े हो जाइए और इस बात का ऐलान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खुदा ने मुझे गुलामी के लिए नहीं, बल्कि बादशाही करने के लिए और एक फतहमंद जिंदगी बसर करने के लिए बनाया है। क्योंकि उसने मुझे अपने खून से खरीद लिया है, ताकि मैं बंधनों और बीमारियों में जकड़ा ना रहूं, बल्कि एक सेहतमंद और शाही जिंदगी बसर करूं। आइए मेरे साथ दुआ करें। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हुए तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है। तूने अपने खून के वसीला से हमें खरीद लिया, ताकि हम गुनाह और बीमारियों में, मुश्किलों में जकड़े ना रहें, बल्कि तेरे खून के वसीला से धुलकर पाक और साफ़ हो जाएं। और जितने लोग इस वक्त बीमार, कमज़ोर, मुश्किलों में फंसे हुए हैं, खुदावंद, उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आती और इस बात का ऐलान करती हूँ कि तू शाफ़ी है। तूने हमारा कफ़ारा दिया है ताकि हम इन मुश्किलों और बीमारियों से छूट जाएं और एक नई ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद, ईमान से एक एक पर वो तेरा कीमती खून लगा देती हूँ, ताकि शिफा पाएँ और सेहतमंद हो जाएं, ताकि तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। मुझे यकीन है आपने पिछले प्रोग्राम्स की तरह आज के प्रोग्राम से भी बहुत बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफ़ा फिर एक फतहमंद जिंदगी बसर करने का ऐलान करता हूं।